नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी और आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज जिस होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में हम बात करेंगे वो पायराइट है, जिसे आयरन सल्फाइड भी कहा जा सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस दवाई को किन बीमारियों में, किन लक्षणों में पेशेंट्स में दिया जाता है, इसके लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। इस दवाई को कई सारी परेशानियों में हम देते हैं, लेकिन माइंड से संबंधित रोगों में ये दवाई दी जाती है। जिन पेशेंट्स में सिर दर्द की शिकायत है, टिंगलिंग सेंसेशन है, वॉट्स हो गए हैं या फिर वाइट डिस्चार्ज की शिकायत है, तो ऐसे केस में दवाई दी जाती है। और ऐसे पेशेंट जो चिड़चिड़े रहते हैं, इरिटेबिलिटी जिनके अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, ऐसे पेशेंट में दवाई बहुत असरदार है। दवाई को होम सिकनेस में दिया जा सकता है। अगर पेशेंट बाहर रहता है, घर से बाहर जाता है, तो उसको घर की याद आती है, जिसके कारण वो सैड रहता है, डिप्रेस्ड रहता है या फिर किसी काम में पेशेंट का मन नहीं लगता है। इसके अलावा ये दवाई ऐसे पेशेंट में दी जाती है जिनको सैडनेस हमेशा रहती है या अल्टरनेटिव पेशेंट को इरिटेबिलिटी रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है या फिर पेशेंट दुखी रहेगा। ऐसे लक्षणों में दवाई बहुत असरदार है। पेशेंट बहुत सेंसिटिव होता है, पेशेंट को नॉइज से सेंसिटिविटी देखने को मिलती है या रोने से पेशेंट को सेंसिटिविटी देखने को मिलती है, बैड थॉट्स आते हैं, तो ऐसे केस में भी ये दवाई असरदार है। इसके अलावा इसे हम सिर दर्द में तब देते हैं अगर पेशेंट को सिर दर्द के साथ चक्कर आते हैं, सिर में हैवीनेस यानी भारीपन की शिकायत रहती है, सिर हमेशा दर्द करता रहता है, ऐसे केस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। अगर गले में दर्द है, ड्राइनेस यानी सूखापन है, बर्निंग सेंसेशन है, जलन रहती है, तो ऐसे केस में भी ये दवाई असरदार है। और इसे हम मस्सों में भी देते हैं, वॉट्स होने पर। अगर पेशेंट को खास तौर पर फोरहेड यानी माथे पर वॉट्स हो गए हैं, तो ये दवाई ज़्यादा असरदार है, उन वॉट्स को ठीक करने में बहुत इफेक्टिव रहती है जो माथे पर होते हैं। ये दवाई पेट दर्द में भी दी जाती है। पेट में अगर क्रैम्पिंग पेन है या ग्रिपिंग टाइप का पेन है, ठंड के साथ दर्द हो रहा है, तो ऐसे केस में भी ये दवाई दी जाती है। इसे महिलाओं में हम वाइट डिस्चार्ज में देते हैं, ल्यूकोरिया होने पर देते हैं, या फिर अगर पेशेंट को वेजिनल ईचिंग है, वेजिनल डिस्चार्ज है जो ब्राउन कलर की है, तो ऐसे केस में भी बहुत इफेक्टिव रहती है। प्यूरिटिस बल्बा को ठीक करने में मददगार ये रहती है, ईचिंग में रिलीफ देती है, डिस्चार्ज को कंट्रोल करती है। दोस्तों, अगर पेशेंट को मॉर्निंग के टाइम यानी सुबह के समय जब पेशेंट उठता है और चलता है, तो लेग में कई बार क्रैम्प्स आते हैं, ठंड के साथ दर्द देखने को मिलता है, तो ऐसे केस में भी ये दवाई मांसपेशियों के क्रैम्प्स में बहुत असरदार है। और महिलाओं में ये शिकायतें जो कि मैंने बताई, ल्यूकोरिया है, डिस्चार्ज है, ईचिंग है और साथ में पेट दर्द भी है, क्रैम्प्स आ रहे हैं, तो भी ठीक करने में मददगार ये दवाई रहती है। ऐसे पेशेंट में भी दी जाती है जो एंजाइटी में अपने नाखून चबाते हैं, या फिर पेशेंट को कई बार भूख बहुत ज़्यादा लगती है या कई बार भूख बहुत कम लगती है, ऐसे एंजाइटी के पेशेंट में बहुत इफेक्टिव रहती है। या ऐसे लोगों में जिनके हील्स में यानी पैर की एड़ी में अगर पेशेंट को क्रैक्स देखने को मिल रहे हैं, स्किन पर क्रैक्स आ गए हैं, कटे फटे अगर त्वचा है, तो ऐसे केस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है और आप इस दवाई का सेवन करना चाहते हैं, तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से मिले, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। इस दवाई को 6 30 CH 200 CH पावर में दिया जाता है और बहुत इफेक्टिव ये महिलाओं में और जेंट्स में भी रहती है। मानसिक पेशेंट्स में रहती है जिनमें टिंगलिंग सेंसेशन हो, यानी कई बार तो पेशेंट को अचानक से झटके लगते हैं, एंजाइटी का पेशेंट रहा हो, या फिर पेशेंट को फॉरगेटफुलनेस की शिकायत हो, मेंटल एक्टिविटी में पेशेंट के डिस्टर्बेंस देखने को मिलता हो, चिड़चिड़ा पेशेंट रहता हो, सेंसिटिव रहता हो, साथ में सिर दर्द की शिकायत है, तो डॉक्टर की निगरानी में आप इस दवाई का सेवन कर सकते हैं। इसके लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।